कुछ दिन पहले मैं एक लड़का से मैं प्यार करता था और वो लड़का मुझे धोखा दे दिया और इसी की वजह से मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। पापा इस वजह से नहीं मर गया कि मेरा बेटी मर गया, बल्कि इस दुख से मर गया कि जिस बेटी को मैंने बुढ़ापा का सहारा माना था वो बेटी वो चीज क्या दूसरे के लिए मर गया मेरे लिए छोड़ के, जिसके लिए मैंने अपना शरीर का खून और किडनी बेची। बस ये चीज सोचो, मुझे सोचो। आप लोग एक चीज बात सोचो ना, आप यहाँ पर आए हो ना, आपका माँ बाप भी शरीर का एक एक कतरा खून तो नहीं सही, मेरा फैमिली वाला भी वैसा था। मेरे पापा खून नहीं बेचा, कितने नहीं बेचा, लेकिन शरीर का पसीना जरूर बेचा है मैंने। और मैंने ये चीज को समझा, मेरे पापा शरीर का गुर्दा नहीं बेचा, लेकिन मेरे लिए अपना शरीर का खून जरूर बहाया था किसी दिन कि मेरा बाल बच्चा पढ़ के बड़ा होगा। जो ड्रीम उन्होंने पूरा नहीं कर पाया था वो ड्रीम उन्होंने मेरे लिए देखा था कि कल दिन मेरा बच्चा अगर बड़ा होगा तो कल दिन जो खून बहा रहा हूँ उसका चुकता कर देगा वो। आज सोचो, आज आपके साथ अगर थोड़ा बहुत परेशानी आता है वो चीज छोड़ के आप चले जाते हो, ये सोचते सारा ये काम मेरे लायक है, मैं ये काम को नहीं कर सकती, इतना परेशानी आता है। सोचो उस माँ बाप का, सोचो जो माँ बाप दिन से लेकर रात तक ओनली फॉर आपके लिए मेहनत करता है, उस माँ बाप के बारे में सोचो जो ना दुख देखता है ना सुख देखता है, ओनली फॉर आपके बारे में सोच के ये सोचता है कि कैसे मेरा बेटा खुश रहे। और आज भी अगर जाके ये बोल दोगे ना कि पापा मेरा तकलीफ होता है, खाना अच्छा नहीं मिलता, सोना अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ पर जिंदगी भर से ट्रेनिंग करवाता है, पैसा नहीं मिलता है, तो फिर भी बोलेगा बेटा तू चले आ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम चले, मैं तुमको खिलाऊंगा। फिर भी आपको ये नहीं बोलेगा, फिर भी आपको ये नहीं बोलेगा कि तू तकलीफ सा, तू तकलीफ कर, कभी जिंदगी में आपको ये नहीं बोलेगा। तो सोचो आपको क्या करना चाहिए। मुझे भी जब मैं पहली बार आया था ना तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैं भला लड़की दुनिया में किसी लड़के के साथ कभी मिला नहीं था, कभी घुमा नहीं था, कभी जानता नहीं था। ओनली वो सामने का स्कूल में पढ़ा था जिसमें मात्र 10 से 7 लड़की को जानता था, वो भी मेरा गाँव का था, कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन मैं ये एक चीज सोचा था कि मेरे माँ ने तकलीफ करके पैसा लाया कहाँ से, ये चीज मैंने सोचा था। भले ही मेरे बाप ने खून नहीं बचा, लेकिन बचपन से लेके आज तक पेट काट करके मुझे पढ़ाया जरूर है। अपना खुशी को ना देखते मेरा खुशी देखा है, खुद ना खा के मुझे खिलाया है, खुद ना पढ़ के खुद का खुशी को पूरा ना करके मेरे खुशी को पूरा किया है। जिंदगी में कभी ऐसा भी वक्त आया था जिस दिन खुद का बदन को ना ढकते हुए मेरा बदन को ढका, ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट ना हो। हेलो, हुआ कि नहीं हुआ है? आपका फर्ज क्या बनता है? मुंह मोड़ के भाग जाना? क्या फर्ज बनता है आपका? क्योंकि इतना याद रखना, जिस दिन आपके माँ बाप ने आपको चलना सिखाया था उस दिन उसका हाथ सही था और आपका भी हाथ सही था। जिस दिन आपका फैमिली वालों ने आपको बोलना सिखाया था उसका भी मुंह सही था, आपका भी मुंह सही था, आपका भी कदम सही था, उनका भी कदम सही था। जिस दिन उन्होंने आपको लिखना सिखाया था उसका भी हथेली सही था, जिस दिन रास्ता दिखाया था उस दिन उसका भी आंख सही था। लेकिन अब उस दिन का सहारा हो जिस दिन ना उसका सही आंख रहेगा और ना ही सही पैर रहेगा, बल्कि एक लाठी का सहारा रहेगा, वो लाठी आप खुद बने। उसी दिन के लिए आज इन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, जिंदगी का हर एक चीज। आज अगर पता करो ज्यादातर लोगों का घर में बैंक बैलेंस नहीं होगा, ज्यादातर घर में जाकर पता करो, मेरा घर में भी नहीं था, क्योंकि बैंक बैलेंस वो हमें मानता था और इसके लिए जितना पैसा कमाया हम पे उड़ाया, क्योंकि मेरा बेटा ही मेरा बैंक बैलेंस है। कल दिन अगर मेरा पैर पे खड़ा हो जाएगा तो मेरा बेटा मुझे बैंक बैलेंस करके देगा, मेरा जिंदगी का हर एक सुख को पूरा करेगा, बुढ़ापा का सहारा बनेगा। कुछ सोचते हुए आपको उन्होंने बैंक बैलेंस मान के आपको काम पे भेजा है। अगर आप यहाँ पर मुंह मोड़ के भाग जाओगे तो कहने वाला कोई चीज नहीं, क्योंकि तकलीफ तो उन्होंने भी एक दिन धूप में झेला था जिस दिन आप छांव तले घड़ी में सो रहे थे, तकलीफ तो उन्होंने भी झेला था। एक बच्चा काम करके आके अगर खाना नहीं होता था तो आपको खिलाता था। मैं बता रही हूँ मेरा जिंदगी, मेरे पापा घर से काम करके बाहर से धूप में आते थे, लेकिन फिर भी मेरे साथ रोज 1 घंटा पढ़ाई के लिए बैठते थे। हालांकि उसका हाथ में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि तकलीफ नहीं था, लेकिन फिर भी करता था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए मेरा अपना लाइफ उन्होंने मुझ में लिखा था। अब आपको डिसाइड करना है कि लोगों का बात सुनना है या खुद का सुनना है। लाइफ किसका है, जिंदगी किसका है, फैमिली किसका है, और काम आपको किसके लिए करना चाहिए, दोस्तों के लिए या अपने फैमिली वालों। तो खुद से काम करो, लोगों का बात क्यों सुनना है मुझे? अगर फैमिली वालों के लिए काम करना है तो मुझे लोगों का बात क्यों सुनना है? फैमिली वाला एक ऐसा चीज है जहाँ इंसान अपने देश के लिए, जो जवान अपने माँ बाप को भूल के बाहर चल जाता है, आप अपना फैमिली वालों थोड़ा दिन तकलीफ नहीं कर सकते हैं, खराब खाना नहीं कर सकते हैं, थोड़ा गर्मी नहीं सह सकते हैं, थोड़ा धूप नहीं सह सकते हैं, भाई जरूर सह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिन का तकलीफ कर सकता है। क्योंकि इतना याद रखना, क्योंकि आज अगर आपने उनका हाथ नहीं थामा तो जिंदगी में कभी आप खुश नहीं। क्यों
आ पाओगे। भले ही उस दिन जब उन्होंने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, उसका हाथ भी सही था और पैर भी सही था, लेकिन हम उस दिन का सहारा है जिस दिन ना उसका आंख सही रहेगा और ना ही पैर सही रहेगा। थरथराता हुआ पैर और धुंधला सा आंख, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें लाठी माना है। तो आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, दूसरे का बात सुनना चाहिए या आगे खुद बढ़ के हर एक चीज का सहारा बनना है, खुद आने वाली लाइफ में अपना फैमिली का हर एक ड्रीम को खुद ही को पूरा करना है। कितना लोग ऐसा है कि जब तक आरडी बनेंगे नहीं ग्लेज को हम छोड़ेंगे। हम भी है। कंफर्म कंफर्म। जब तक आरडी बनेंगे नहीं तब तक ग्लेज को छोड़ेंगे नहीं। कंफर्म है? यस मैम। जब तक आरडी बनेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठा भाई, शर्मा किस करे? हम नहीं शर्माने तो आप क्या शर्मा रहे? किस चीज का शर्माना है? जब तक आरडी बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वादा करते हैं। यस मैम। किससे करते हैं? किससे करते हैं? आपने आपसे। इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, अपने आप को नहीं। अगर झूठ बोल रहे हो मेरे सामने तो आईना कभी देखोगे तो अपने आप को नजर झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो मैम। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो मैम। आरडी बनना है तो बनना है। 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 अपना ड्रीम को पूरा करना है तो करना है। करना है तो करना है। कंफर्म? यस मैम। कर लोगे पूरा? यस मैम। ये अपनी इतना ताकत यस मैम। कर सकते हो ड्रीम को पूरा? यस मैम। क्योंकि मेरे पास दम था और मैंने करके दिखाया। देखते हैं आपके बाजू में कितना दम है कि आप करके दिखा सकते हो। कर सकते हो आप? बाजू में दम है आपके? यस मैम। कंफर्म? यस मैम। कितना ऐसा भाई है जो इसी महीना साबित करके दिखाएंगे। मैंने मात्र 6 दिन के अंदर पीडी प्रमोशन लिया था। अब कितना ऐसा भाई है जब 15 दिन के अंदर पीडी प्रमोशन का डन कर सकते हैं। किसके लिए करना है? किसके लिए करना है? क्योंकि इतना याद रखना कि हम एक दिन का खाना कमाने के लिए ग्लेज में नहीं आए हैं, क्योंकि एक दिन का खाना तो एक कुत्ता भी बिना मांगे मिल जाता है। हम जिंदगी भर के लिए कमाने के लिए क्योंकि हम ग्लेज में एक दिन के लिए नहीं आए हैं। एक दिन का खाना तो एक कुत्ता भी बिना मांगे उसको मिल जाता है, एक बार का खाना। हम तो 7 पुरखों के लिए आए हैं और उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आरडी बन के ही रहेगा। यस मैम। यस मैम। जोर से ऊपर से हाथ ताली बजाओ, ऊपर करके हाथ। एक बात याद रखना, जब भी कदम डगमगाए मेरे तरफ देखना। अगर ये दीदी कर सकती है तो आप भी कर सकती है। मैं 4 दीवारी में रहने वाला लड़की थी और आप खुलेआम सारी दुनिया घूमने वाले है कि नहीं? आपने रिएक्शन दिया और आपके फैमिली ने सपोर्ट किया। तो सोचो आपको कितना कामयाब होना चाहिए ना? करना है ना? दूसरे की बातों को सुनना है? सुनना है? सिर्फ खुद का सुनना है। आगे बढ़ना है ना? दुनिया कुछ भी बोले, करके तो खुद को ही दिखाना है। दुनिया बोलने वाले बोलते रहेंगे और आगे चलने वाले इंसान चलते रहेंगे। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले उनकी पहचान है। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले उनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते को बनाते हैं वही असली इंसान है।